ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2। सबका आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है? गुड। जो पैटर्न मिल गया भेज देना मेरे को ग्रुप पे, ठीक है? एग्जाम का जिसको पैटर्न मिल गया वो भेज सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक ब्लॉक है, उसमें देखो दो शेप्स है, नीचे क्यूब है और ऊपर एक हेमिस्फीयर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। क्यूब है और उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर। ये 3 मार्क्स में बोर्ड में कई बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि एनसीईआरटी का भी। ठीक है, उसने कहा कि क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर है। अभी देखो इसका साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना है, 4.2। इसका मतलब कट टू कट नहीं है, ऊपर क्यूब जो है छोटा है और नीचे बॉक्स बड़ा है। ठीक है, इसने कहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अभी चलो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। अभी इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने से पहले, अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा, जब मैं इस क्यूब को ऊपर से जब देखता हूँ तो मुझे ये ऐसा दिखाई देगा कुछ। ठीक है, अगर मुझे इस बचे हुए पोर्शन का, ये देखो जो बचा हुआ पोर्शन है, मुझे केवल अगर इसका एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ऊपर क्या है, अगर ये क्यूबॉइड है तो ऊपर क्या हो गया, एरिया ऑफ स्फीयर। अगर मुझे ये जो मैंने येलो पार्ट किया है उसका अगर एरिया निकालना है, उसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल। ये सबको ध्यान में जरूरी है ना? क्योंकि अगर मुझे कोई बोलेगा इसको पेंट करना है, जैसे मैंने इसके ऊपर येलो पेंट किया, तो ये तो क्या है, ये बीच वाला कैसा है, ये एक वो है, आपका हेमिस्फेयर है, एग्री? मुझे हेमिस्फेयर को छोड़ के जो ऊपर का एरिया है, मुझे उसको पेंट करना है। जो पेंट करूंगा इसका मतलब एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा, अब उसने कहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब उसका फॉर्मूला क्या रहता है, अब यहाँ पर उसने टोटल सरफेस एरिया लिखा है। इसका मतलब इसमें क्यूब का बॉटम भी है, इसमें क्यूब का टॉप भी आएगा और ऊपर हेमिस्फीयर भी आएगा। तो इसका फॉर्मूला आपका बनेगा, आंसर में हम पहले क्या क्या लिखेंगे, हमको डाटा, यस बेटा ट्राई करता हूँ। आयशा मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, प्लीज हेडफोन यूज कीजिए। मुझे डाटा क्या क्या गिवन है, हाँ अगर मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा तो इको आएगा। डाटा गिवन, ठीक है। उसने बोला द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब साइड सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया है, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। इसको हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर कोई फ्रैक्शन नहीं है तो हम डायरेक्ट 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब उसने कहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, जो आपका पीस है उसको ब्लॉक बोलते हैं। एक तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करेंगे, उससे क्या होगा, क्यूब की चारों साइड, क्यूब का बॉटम और क्यूब का टॉप। ठीक है, बट इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, जो ऊपर से हेमिस्फीयर दिखेगा, आप हेमिस्फीयर को जो ऊपर से देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, एक सर्किल दिखाई देगा, है ना? अगर आप हेमिस्फीयर को, अगर आप इस पीस को ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और आपको कौन सा एरिया काउंट करना है, केवल ये वाला एरिया काउंट करना है। आप इसी पार्ट को तो डेकोरेट कर पाओगे। तो इसका मतलब जो एक हेमिस्फीयर का जो बॉटम है, या अगर इसको मैं बॉटम मानूं, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते।
बॉटम की बात कर, टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉटम की बात कर, क्योंकि जो क्यूब का जो टॉप सरफेस है उसके ऊपर कौन आ गया, ऊपर उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर आ गया है, तो उसके ऊपर ना पेंटिंग करने देगा ना डेकोरेशन करने देगा। तो हमको जो टोटल सरफेस ऑफ क्यूब है उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, बेस सर्किल ऑफ हेमिस्फीयर। जो सर्किल है, सर्किल किसका है, हेमिस्फीयर का, तो जो बेस सर्किल है हेमिस्फीयर का उसका एरिया हमको माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ बेस सर्किल ऑफ हेमिस्फीयर एंड प्लस, प्लस में क्या आएगा, अब ऊपर कैसा है, हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया भी नहीं लेंगे क्योंकि जो उसका बेस है वो क्यूब के ऊपर रख दिया गया, तो यहाँ पर आपका आएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ये सबको समझ में आएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप ये समझ गए तो क्वेश्चन हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं आया वही केवल जीरो लिखना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से आपको क्या माइनस करना है, आपको एरिया ऑफ बेस सर्किल ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करना है। ये सर्किल है, हमको इसका एरिया माइनस करना है। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। अगर आप ये समझ गए तो क्वेश्चन ईजी। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अब टी एस ऑफ क्यूब क्या होता है, ओके, कईयों को डाउट है, चलो वापस समझाता हूँ, डोंट वरी। ओके, ये देखिए, ये एक ऊपर, ये मैंने यहाँ पर एक बना दिया क्यूब, और क्यूब के ऊपर मैंने एक रख दिया सर्किल। तो मुझे अगर इस येलो पार्ट का एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ये जो आप देख रहे हो, दैट इज ए स्क्वायर है, और उसके ऊपर आपका क्या है, एक सर्किल। सर पर बेस ऑफ क्यूब क्यों इंक्लूड होना चाहिए, बेस ऑफ क्यूब क्यों, ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहीं लिखा है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द डेकोरेशन ऑफ ब्लॉक शुड बी मेड ऑफ टू साइड। जब आप किसी को गिफ्ट देते हो, जब आप गिफ्ट रैप करते हो, तो आप नीचे का बेस आप रैप करते हो या नहीं करते हो, या उसको छोड़ देते हो, भाई मैंने साइड से उसको गिफ्ट रैप कर दिया, ऊपर से गिफ्ट रैप कर दिया, नीचे का पार्ट मैंने छोड़ दिया, ऐसा होता कभी नहीं। आपको इस पूरे ब्लॉक, ये ब्लॉक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्यूब की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ब्लॉक की बात कर रहे हैं। हम पूरे ब्लॉक को डेकोरेट करने वाले हैं। इसका नीचे भी डेकोरेट होगा, साइड से भी डेकोरेट होगा, जो क्यूब का ऊपर वाला पोर्शन बचा है वो भी डेकोरेट होगा, और हेमिस्फीयर भी डेकोरेट होगा। ये आपको पूरा डेकोरेट करना है, इसलिए इसको टोटल सरफेस एरिया बोला गया। ये आपको टोटल सरफेस एरिया कहा गया। अभी क्लियर, इसीलिए इस फॉर्मूले में हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो निकालेंगे क्योंकि हमको चाहिए, पर अब जब देखोगे कि जब ये आपका ऊपर का भी सरफेस इंक्लूड हो रहा है ना, जब पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालते हो आपको ये पूरा इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो आप जो ये हेमिस्फीयर है, आप इसके का नीचे का एरिया आप डेकोरेट नहीं कर सकते। कोई डेकोरेट कर सकता है, जो चीज़ ऑलरेडी जुड़ी हुई है उसको आप कैसे डेकोरेट करोगे, है ना। आप ये पार्ट तो डेकोरेट कर दोगे, ये जो साइड वाला आप ये सब डेकोरेट कर दोगे, लेकिन जो सर्किल, जो ये हेमिस्फीयर के जो नीचे का एरिया है, डेड पार्ट, यू कैन नॉट डेकोरेट। इसलिए हमको इस पार्ट को माइनस करना है क्योंकि वो छुप गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने छः साइड ले ली है और यहाँ पर हमको क्या है, इसलिए हमको वो एरिया माइनस करना ही पड़ेगा। अभी क्लियर हुआ, अभी भी किसको डाउट है, क्योंकि अब 3D विजन है इसलिए इसको थोड़ा समझाना पड़ता है। अभी और जिसका जीरो था सबको क्लियर हो गया, चलिए, समझने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।
देख सकते हैं कुछ इशू दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो टेस ऑफ क्यूब क्या होता है? टोटल सरफेस ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस बेस एरिया सर्कल का हेमिस्फीयर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई। रेडियस किसका होगा? हेमिस्फीयर का होगा, तो माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये आपका क्या होगा? टी एस ऑफ क्यूब। ये हो गया एरिया ऑफ सर्किल जो हेमिस्फीयर के नीचे है, और ये हो गया सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो इसको ओपन करेंगे तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अभी देखो दोनों आर सेम है, इसलिए माइनस होके एक ही पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो 6 साइड आपकी कितनी है? 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये माइनस पाई आर स्क्वायर है, ये प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है, तो क्या बचेगा? प्लस पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, ये तो 25 इंटू 6 150 प्लस पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, और आर का वैल्यू आपको कितना दिया है? 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर, तो 2.1 इंटू 2.1, इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आपका आंसर। कोई डाउट, कोई शक? अभी भी कोई ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन ना समझा हो? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बेटा आप लोग कैलकुलेट करोगे, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया कैलकुलेट करने के लिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन। 8:30 के आसपास मुझे, नहीं 6:30 मुझे याद दिला देना, ठीक है एक बार। चलिए, ये वुडन रॉकेट है, इसमें दो शेप्स हैं, ऊपर कौन है और नीचे क्या है? सिलेंडर है। अभी देखो यहाँ इन्होंने साइड में क्या दिया है? जो ऊपर का कौन है उसकी रेडियस कितनी दी है? उसका डायमीटर आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। ये जो ऊपर का कौन है, ये ऊपर का पार्ट है, और जो सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना दिया है? 3। आप उन्होंने अलग से बना के दिया है, ठीक है। तो इसको करना कैसे? डाटा गिवन, हमको क्या क्या डाटा गिवन? वुडन टॉय है, उसका टोटल हाइट दिया है, तो हाइट ऑफ द टॉय आपको दिया है 26 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कौन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब जो बचा हाइट है वो किसका हो गया? कौन का हो गया। तो हाइट में वो बचा हाइट सिलेंडर का हो गया। हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 26 - 6 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, आपको डाटा पहले लिखने दे। अब उसने और क्या बोला? अब उसने कहा है डायमीटर ऑफ कॉनिकल पोर्शन, है ना। कॉनिकल पोर्शन का डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ कॉन 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कॉन कितना हो गया? 5/2, या इसको 2.5 भी ले सकते, 2.5 सेंटीमीटर। दूसरा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर। देन डायमीटर ऑफ
सिलेंडर, सॉरी, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ये चैट बॉक्स में ये फालतू हरकतें मत करो। रेडियस ऑफ सिलेंडर, पढ़ाई पे ध्यान दो। 1.5 सेंटीमीटर। ओके, अभी देखिए उसने कहा क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में। उसने एक सिलेंडर है, ये बच्चा इसको पेंट करना चाहता है, ठीक है। पेंट के उसने दो कलर बताए हैं। जो नीचे का पोर्शन है उसको अलग कलर से पेंट करना है, और जो ऊपर का पोर्शन है उसको अलग कलर से पेंट करना है। उसमें बोला द कोनिकल पोर्शन, कोनिकल पोर्शन को हमको ऑरेंज पेंट करना है। जो कोनिकल पोर्शन है इसको हमको क्या करना है, ऑरेंज पेंट करना है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हमको क्या करना है, येलो पेंट करना है, ठीक है। अभी देखो इस पार्ट को पेंट करना तो ईजी है, आराम से पेंट कर सकते हो। इसके नीचे वाले बेस को भी आप येलो आराम से पेंट कर सकते हो, ठीक है। कोन के इस पोर्शन पे भी आराम से पेंट कर सकते हो, इधर भी आराम से पेंट कर सकते हो। दिक्कत कहाँ आएगी, जब आप इस वाले पार्ट को पेंट करोगे, क्योंकि दोनों पॉइंट कैसे हैं, जॉइंट है। ये देखने में कैसे दिखेंगे, ऐसे। ये आपका कोन का नीचे का बेस, और ये आपका किसका बेस है, सिलेंडर का बेस है, ठीक है। अब जब पेंट करोगे तो जो ये हिस्सा है ये पेंट नहीं होगा, क्योंकि इसी पे ये दोनों जॉइंट हुए हैं। आप लोगों को ध्यान से दिख रहा होगा, है ना। ये जो सिलेंडर है ये इसके नीचे से अटैच्ड है। इसका मतलब आप इस पोर्शन पे पेंट नहीं कर सकते। कहाँ पर पेंट करेंगे, इस पे पेंट करेंगे। ये जो बचा हुआ पोर्शन है, और ये बचा पोर्शन किसका है, ये कौन का है। ये कौन का जो बेस है वो बड़ा है, सिलेंडर का बेस छोटा है। तो आप जब इसको पेंट करोगे, ये किस में ऐड आपको करना पड़ेगा, ये आपको कोन में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, एक बड़ा सर्किल और एक छोटा सर्किल। अगर आपको कोई कहे कि आपको इस पोर्शन का एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालते थे, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। उसमें r1 क्या है, ये बड़े वाले सर्किल का रेडियस, और r2 क्या है, ये छोटे वाले सर्किल का रेडियस। तो जो बड़े सर्किल में से छोटे सर्किल का एरिया माइनस करोगे तो आप इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल सकते। कोई डाउट, कोई शक, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए। जब बड़े सर्किल में से छोटे सर्किल का एरिया माइनस करोगे तो आप आउटर एरिया आराम से निकाल सकते। ये इंपॉर्टेंट पार्ट सबको समझने के लिए। अभी हमको, अब अगर ये समझ गए तो आंसर निकालना बहुत ईजी। हमको क्या निकालना है, अब एरिया पेंट करना है, ठीक है। अब निकालेंगे पेंटिंग एरिया फॉर कौन, फॉर कौन। तो जब कोन को पेंट करेंगे, एक तो उसका ये वाला हिस्सा पेंट होगा, बाहर वाला, और नीचे आप देखोगे इतना ही आप पेंट कर पाओगे, ये वाला हिस्सा पेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर है। तो पेंट एरिया ऑफ कोन क्या बन जाएगा आपका, सी एस ए ऑफ कोन, मतलब आउटर सरफेस एरिया मतलब आपका, प्लस पाई आर सी एन स्क्वायर माइनस आर सी वाई स्क्वायर। आर सी एन मतलब रेडियस ऑफ द कोन, और आर सी आई मतलब रेडियस ऑफ द सिलेंडर। आप इसको आर वन भी ले सकते हो और इसको आर टू भी ले सकते हो। यहाँ पर देखो रेडियस अलग अलग है, इसको हम आर वन आर टू लेंगे। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई, इसका सी एस ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अभी देखोगे आपको इसमें क्या क्या पता है। आपको आर ये क्या है, आर वन होगा क्योंकि ये कौन का है। आपको आर वन पता है, आर वन पता है, आर टू पता है। आपको क्या नहीं पता, आपको एल नहीं पता। हमको फिर से एल निकालना पड़ेगा। एल इक्वल टू, यहाँ पर भी हमें हाइट को क्या लेंगे, यहाँ पर दो हाइट्स हैं। एक कौन का हाइट है, उसको ले लो h1, और सिलेंडर का हाइट h2। तो ये एल इक्वल टू क्या बन जाएगा,
अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, वैल्यू पुट कर सकते हैं। h1 क्या है 6 और r1 कितना है 2.5, तो 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 36 प्लस 6.25। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 2.5 का स्क्वायर क्या होता है 6.25, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, आपका डेसिमल वहाँ पर होगा। एल इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 42.25। अब इसका हम फिर से स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपको एक और सिखाता हूँ फिर से स्क्वायर रूट फिर से, ताकि आप लोगों का ये स्क्वायर रूट निकालना, क्योंकि आपको बहुत बार आने वाला है ये स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। 42.25 मैंने लिख दिया, डेसिमल के पहले पेयरिंग बना दो, डेसिमल के बाद भी आप लोग पेयरिंग बना दो। अभी किससे जाएगा 6 से जाएगा, 6 6 36, तो यहाँ पर कितना आ गया 36, कितना बचेगा 6, यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर भी डेसिमल हो गया, यहाँ 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, यहाँ से 22 नीचे उतार लो 25 होगा 5, यहाँ पर भी आपका 5 आएगा और यहाँ पर भी आपका 5 आएगा, तो ये कितना हो गया 625। ये पूरा देखो बन गया आपका स्क्वायर रूट कितना हो गया 6.5। ये आप निकालना सीख गए तो आपका काम बहुत ईजी हो गया, 6.5 सेंटीमीटर। एग्री। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं आराम से, इक्वल तो पाई हमको पता है 22/7 इंटू आर इसका कितना है 2.5 इंटू एल कितना निकला 6.5 प्लस पाई है, आर कितना है इसका 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। अभी देखो दोनों में पाई है, मैं पाई दोनों में कॉमन लूँगा, मैं फालतू मेहनत नहीं करूँगा। 22/7 यहाँ पर क्या बच गया 2.5 इंटू 6.5, है ना ये वाला पार्ट, प्लस अभी देखो ये क्या बन गया, अभी मैं इसकी स्क्वायरिंग करूँ फिर माइनस करूँ, बड़ा टीडियस काम है। मैं क्या करता हूँ इसको लेता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी माइनस बी, तो देखो 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5। फालतू में स्क्वायर के झंझट मत पड़ना, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला है, हम क्या करेंगे ए प्लस बी ए माइनस, तो कैलकुलेशन जितना सिंपल रहेगा उतना हमारा इजी हो जाएगा। चलो 25 इंटू 65 ये कितना होता है ये निकाल लेते हैं, 2.5 इंटू 6.5 ये आपका आ गया 16.25 प्लस, अब देखो 2.5 प्लस 1.5 कितना होता है 4 होता है, इंटू 2.5 इंटू 1.5 कितना बचा 1, देखो कितना सिंपल हो गया। अगर हम स्क्वायरिंग करते फिर आगे करते तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होता, 22/7 इंटू ये 16.5 तो कितना होगा 20.25, 20.25 डिवाइड बाई 7, ये रफली आएगा 3 के आसपास, तो 22 इंटू इसको जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आता है 2.89 इक्वल टू इंटू 24 कर देता हूँ, ये आपका आता है 68.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन मैंने कैलसी से किया है, बट आप लोग यहाँ तक तो आराम से कर सकते ना, मैं यहाँ कोई काटा पीटी किया, मैंने सिंपल क्या किया इसको क्या लिया कॉमन लिया, पाई को भी कॉमन ले लिया, अंदर भी मैंने उसका उतना कम कैलकुलेशन किया, तो आपको ये कैलकुलेशन आप करना सीख गए तो आपका टाइम भी बचेगा और मिस्टेक्स होने की संभावना बहुत कम होती है। देखो मैंने साइड में कहीं भी कैलकुलेशन नहीं किया, एकदम यहीं बैठे बैठे मैंने उसको सामने कैलकुलेट किया, लास्ट वाला पार्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हमने क्या निकाला अभी पेंटिंग एरिया कौन सा कोन का, अब इस तरह हमको किसका निकालना है अब सिलेंडर का निकालना, ठीक है ये हमारा किसका हो गया कोन का हो गया, हमको किसका निकालना है सिलेंडर का निकालना। अब सिलेंडर में आप ध्यान दोगे आपका सिलेंडर ऐसा है, आप
साइड में तो पेंट कर सकते हो, यहाँ भी पेंट होगा, नीचे ही पेंट हो जाएगा, बट आपका ऊपर पेंट नहीं होगा, क्योंकि ये किससे ढका है आपका, ये आपका कौन से ढका है, ये आपका किससे है या कौन से ढका है, इसका मतलब हम यहाँ पर पेंट नहीं करेंगे। तो अब पेंटिंग एरिया फॉर द सिलेंडर, पेंटिंग एरिया फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंडर, जिसको हमको क्या करना है, येलो पेंट करना है। तो आपका हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस सर्किल ऑफ सिलेंडर, इसको आप बॉटम ऑफ द सिलेंडर भी कह सकते हो। तो CS ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई R2H2, तो मैंने सिलेंडर का रेडियस का लिया है R2 लिया और हाइट क्या लिया H2 लिया, प्लस बेस एरिया ऑफ सर्किल, तो पाई R2 का स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा, एक R2 भी कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 2H2 प्लस एक R2 बचेगा। चलो वैल्यू पुट करेंगे, 22/7 इंटू, ये आपका 1.5 है, 2 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आपका 20, तो ये होगा इंटू 20 प्लस 1.5, कटिंग एकदम लास्ट में करना, 1.5 इंटू कितना 40 प्लस 1, 41.5। इसके आगे का कैलकुलेशन आपको कर सकते। कोई डाउट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में, एक एक क्वेश्चन में देखो काफ़ी लंबा टाइम लगता है क्योंकि लंबे क्वेश्चन है। एनी शक इन दिस क्वेश्चन, जिसको शक है जीरो टाइप कर सकते हैं। होप सो सबको समझ में आ रहा होगा, 3 दिन में आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल हमेशा कराता हूँ, उससे हमका चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर है। चलो एग्जांपल 4, मयंक ने एक बाथटब बनाया, बाथटब मतलब अब जैसे गर्मी आती है, बर्ड बर्ड बाथ, आप घर के बाहर ऊपर टोकरा एक रख देते हैं, जिससे पंछी आके पानी पीते हैं, है ना, पानी पी सकते हैं, नहा भी लेते हैं कई बार, ठीक है। तो उसने एक ऐसा बर्ड बाथ बनाया, उसका शेप कैसा है, इन ए शेप ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, उसका शेप सिलेंडर का भी, उसका शेप हेमिस्फीयर का भी। और वो कैसा है, वो होलो सिलेंडर, वो कैसा है, होलो सिलेंडर, वो ऐसा है, सिलेंडर ऐसा है, ना उसका बॉटम जुड़ा हुआ है ना उसका टॉप जुड़ा है, और उसमें हेमिस्फीयर कैसा है, ऐसे रखा हुआ है, और इसके अंदर क्या है, पानी है। इसको अगर हम 1D में देखते हैं, 2D में देखते हैं, है ना, ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर आपका कैसा है, होलो सिलेंडर है, ठीक है। और ऊपर आपने क्या किया, जो खाली ऊपर वाली जगह थी वहां पर एक आपने एक हेमिस्फीयर लगा दिया। अब इसने क्या बोला, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तुमको डाटा क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया है, एच ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1.4 मीटर, और उसने फिर आपको रेडियस दे दिया सेंटीमीटर में, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब जो सिलेंडर का रेडियस होगा, आपका हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों एकदम सरफेस टू सरफेस मैच करते हैं, इसलिए सिलेंडर का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों सेम होंगे। तो आपको दिया 30 सेंटीमीटर, इस 30 सेंटीमीटर को किसमें चेंज करते हैं, मीटर में चेंज करेंगे, तो 0.3 मीटर। चलिए क्या क्या निकालना है, बर्ड बाथ, उसका टोटल सरफेस TSA ऑफ बर्ड बाथ इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर एक तो क्या आएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ना तो इसका इसका बॉटम है नहीं है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, सिर्फ साइड का पार्ट लेंगे, तो जो साइड होता क्या होता है, CSA होता है, प्लस ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर का कोई वो ऊपर का ये बॉटम पार्ट है,
ये खोखला है, तभी तो इसके अंदर पानी जा पाएगा। इसका मतलब ये केवल ये वाला पार्ट है, इसलिए सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब क्या क्या कॉमन आएगा, 2 पाई आर भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा एच प्लस आर। कोई डाउट कोई शक किसी को? ओके यस, 5 मिनट और क्लास लेते हैं फिर अपना हो जाएगा। यस, क्या इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत, आपको खुद करोगे? आपको पाई पता है, आपको आर पता है, आपको हाइट भी पता है, आपको आर भी पता है, आपको केवल वैल्यू डालना है और आंसर निकालना। हाँ भाई, किसी को डाउट नहीं है, आगे चल सकते हैं? चलिए गुड, जिसको डाउट है प्लीज जीरो बता दिया करो, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपको मैंने पूरे डिटेल में सॉल्व कराए, तो इसलिए आप आराम से इसको भी कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। Yes. नेहा बेटा थोड़ा हेडफोन यूज करो प्लीज, बेटर रहेगा, क्योंकि मैं अगर थोड़ा ज़्यादा जोर से बोलूँगा तो आवाज़ इको होने लग जाएगा, तो वो भी आपके सामने समस्या रहेगी। चलो एक्सरसाइज 13.1, अब आपको मैं सिर्फ हिंट दूंगा, इनको करना कैसा कैसा है, कैलकुलेशन आपको खुद कर, कुछ क्वेश्चन जो आपको खुद कराऊंगा, कुछ आपको खुद कर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, 2 cube each of volume this are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। आपका एक ऐसा क्यूब था, ऐसा आपका क्यूब था एक ऐसा, आपने इस क्यूब के साथ एक क्यूब और जोड़ दिया, तो ऐसा हो जाएगा समझो। एक क्यूब के साथ दूसरा क्यूब जुड़ गया, तो क्यूब प्लस क्यूब आपका क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड आपका बन जाएगा। उसने बोला फाइंड द रिजल्टिंग सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसका मतलब यहाँ पर कोई कटिंग शटिंग नहीं है, तो आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × LB BH प्लस HL, ये आपका सिंपल फॉर्मूला। आपको लेंथ भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए और आपको हाइट भी चाहिए। तो जब आपके दो क्यूब आपस में जॉइंट होंगे तो आपका केवल लेंथ डबल हो जाएगा, लेंथ आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। विड्थ आपका सेम रहेगा, क्योंकि विड्थ में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, हाइट में भी आपको कोई चेंज नहीं होगा, वो भी आपका सेम पड़ेगा। तो इसमें बोला क्यूब है, उसमें आपको वॉल्यूम दिया है, तो हम क्या करेंगे, क्यूब के वॉल्यूम को यूज़ करके पहले साइड निकालेंगे। तो आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये आपको दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब क्या हो गया, अगर आप 64 को करोगे तो 4 × 4 × 4 होता है सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम क्या लगा देंगे, क्यूब रूट लगा देंगे, तो आपका साइड ऑफ द क्यूब क्या निकल गया आपका, 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपका विड्थ कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, आपका हाइट कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, और आपका लेंथ हो जाएगा 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि ये भी कितना हो गया आपका 4, ये भी आपका कितना हो गया 4, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 4 + 4 8 हो गया आपका। आपको क्या निकाला, टोटल सरफेस एरिया का क्यूब है। आपको एल पता है, बी पता है, एच पता है, कर लोगे? कोई डाउट कोई शक इस क्वेश्चन में? स्ट्राइकर्स में अगर किसी को नहीं समझा प्लीज बताना, ठीक है।
ये क्लास उन लोगों के लिए है जिन्होंने चैप्टर अटेंड नहीं किया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे कैलकुलेशन आप लोग खुद करोगे और ये प्रैक्टिस पक्का करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और है शायद, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, अब इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए वेसल इज माउंटेड in a form in the form of hollow hemisphere mounted by hollow cylinder। तो समझो आपका एक hollow hemisphere था, इसको अपने एक सिलेंडर लगा दिया, दोनों होलो है, तो समथिंग आपका एक यू ट्यूब का एक शेप बन जाएगा, यू शेप का आपका एक टनल बन गया। उसने कहा द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, ये आपका 14 सेंटीमीटर, एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ये जो अंदर का एरिया है आपको वो निकालना, ठीक है। अभी हमको क्या क्या दिया है, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। आपका रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों कट टू कट है, तो ये होगा 7 सेंटीमीटर। आपको टोटल हाइट वेसल का कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। टोटल हाइट इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा क्योंकि हेमिस्फीयर है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा हाइट कितना है, 13 है, उसमें से केवल ये हिस्सा कितना है, 7, तो ये हिस्सा कितना बच गया, 6 सेंटीमीटर। डायग्राम के ऊपर मत देखो बट डायमेंशंस को देखो, 6 सेंटीमीटर। अब इसमें वाला फाइंड द इनर सरफेस एरिया, तो इसका मतलब क्योंकि इसमें टॉप नहीं है बॉटम नहीं है, सिलेंडर का ना तो टॉप है ना बॉटम है, ना दोनों कहीं पर कंबाइंड है, वो केवल एकदम बाउंड्री पे कंबाइंड है। तो इस वेसल का जो एरिया हो जाएगा, वेसल एरिया विल इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला क्या रहता है, 2 पाई आर एच। अगर आपको फॉर्मूला याद होंगे तो देखो आपका कितनी फास्ट क्वेश्चन होता है। और ये होगा पाई आर स्क्वायर, जो भी कॉमन होता बाहर ले लो, पाई बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, अंदर के बच गया 2h प्लस एक आर बचेगा। इसको आराम सोल्व कर सकते हैं, हमको आर पता है, हमको एच, ये एच किसका है, ये सिलेंडर का है, और ये आर भी हमको पता है। आपको जिस वैल्यू डालना है और आंसर निकालना है। कोई डाउट कोई शक किसी को, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से 2 भी कॉमन आ गया, यहाँ पर एच प्लस आर बचेगा, ठीक है। क्लियर सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यस यस ठीक है, मैं अभी वापस रिजॉइन करता हूँ, ठीक है, ताकि रिकॉर्डिंग आराम से हो जाए। 5 मिनट लगेंगे मेरे को करने में, क्योंकि रिकॉर्डिंग थोड़ा सेव हो तो अच्छा है।